अस्सलामु अलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदु नसल्ली अला रसूलिल करीम। सूरह नूर के 6 मरकज़ी मौज़ूआत में से हमारा छठा मरकज़ी मौज़ू कुफ़ार मुनाफ़िकीन है। इसके 4 ज़िमनी मौज़ूआत हैं, जिसमें दूसरा ख़साइल मुनाफ़िकीन। ये 8 नुकात हैं जी। अब मैंने, आपने, हम सब ने देखना है कि ये ख़साइल मुझ में तो नहीं है, क्योंकि जो मुनाफ़िक है वो जहन्नम के सबसे निचले दर्जे में होगा। कुफ़ार भी और बाकी भी, मुशरिकीन भी, ईसाई भी, यहूदी भी, सब ऊपर के दर्जे में होंगे, लेकिन मुनाफिक सबसे निचले दर्जे में होगा। तो बहुत बुरा हाल होना है। तो ये देखना है कि हम इस वक्त के कहाँ खड़े हैं और अपना टेस्ट खुद लेना है। तो ये 47 में से जी पहले 2 नुकात हैं। अल्लाह ताला रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने, हुक्म मानने के ज़बानी दावे करते हैं और हुक्म अदूली करने वाले बेईमान लोग हैं। ये अल्लाह ने क्या है, वो कहते कि हम अल्लाह और रसूल पर ईमान लाए और हमने हुक्म माना, कहते बात आना, हमने हुक्म माना, और फिर जब इन्हें एक हुक्म दिया गया तो वो फिर गए उससे, फिर हुक्म से नहीं मानते। वमा उलैका बिलमुमिनीन, वो ईमान वाले नहीं हैं। और फिर आगे 48 में से जी, अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किताब और सुन्नत के काम से मुंह फेरने वाले, ये 48 में यही है। और फिर 5वां, ये फ़ायदा नज़र आए तो ना नज़र आए तो कोई तवज्जो ही नहीं करते। तो ये जब उन्हें बुलाया था अल्लाह और अल्लाह के रसूल के मुताबिक फ़ैसला कर दिया जाए, तो इनमें से मुंह फेर लेता है फ़रीक एक। मोरज़ून, एराज़ करता है, मुंह फेर लेता है, बात ही नहीं सुनता। यहाँ पे बड़ी क्लियर बात समझ लें, यहाँ आ रहे इस आयत से कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ बुलाने से वाज़ेह है कि किताबुल्लाह और कुरान मजीद और सुन्नत रसूल हुक्म का दर्जा रखती हैं। तमाम मसाइल ख्वाह इख्तिलाफ़ी हों या उनका कोई फ़ैसला जो भी हो, इन 2 के मुताबिक होगा। किताब और सुन्नत से बाहर किसी चीज़ के मुताबिक फ़ैसला करना किताब और सुन्नत से एराज़ है। ये देख लें 48 आयत को। फिर आगे जी 49 में है कि जी चौथा नुकता, कि फ़ायदा देख लें तो बड़े फरमाबरदार नज़र आते हैं कि, और ये आगे ना, वइन यकुन लहुमुल हक़, और जब देखें कि उन्हें हक़ पहुँचता है, फ़ायदा होता है, बड़ी खुशी से गर्दन झुकाए हुए आते हैं। मुज़निन, मुज़निन, ज़ान कहते हैं नहायत फरमाबरदार बनकर, साथ हो लेना, इशारों पर चलना। बिल्कुल जैसे कोई जानवर इशारों पे सर्कस में चलता है या बाकी चलता है, ऐसे इशारों में चलना, ये फ़ायदा नज़र है। फ़ायदा आए तो मुँह लटकाए पीछे-पीछे आएँगे, नहीं फ़ायदा तो बात ही नहीं सुननी। तो यहाँ भी बात क्लियर आ रही है। छठा नुकता है 50 में से, दिलों में निफाक का रोग और शक में पड़े रहते हैं। अब मसला क्या है कि अल्लाह कह रहा है, इन अफ़ी कुलूबिहिम मरज़ुन, इनके दिलों में रोग है और ये इतने शक में पड़े हुए हैं, ये और डरते हैं कि अल्लाह और उसका रसूल पर जुल्म करेगा, हालांकि खुद ये जालिम है। तो जो दिलों का रोग है, प्रॉब्लम यहीं पे, ये दिलों के रोग है, ये निफाक का मसला है। और फिर 50 अपने पसंद नापसंद के मुताबिक मर्जी के हुक्म मानने वाले हैं, रोंगी जालिम लोग हैं। ये क्या डरते किस बात से कि हमारी मर्जी का फैसला हुआ तो फिर हमने मानना कोई नहीं है। तो मर्जी, तो हुक्म में मर्जी कोई नहीं, मर्जी में हुक्म कोई नहीं, जिसने मर्जी की है। और फिर 8वां, जिहाद पर निकलने की जोरदार झूठी कस्में भी खाते हैं। आयत शुरू ही इधर से हो रही है, वक़्सम बिल्लाहि जहद ऐमानिहिम, और उन्होंने कहा बड़ी ज़ोरदार कस्में खाते हैं कि हमें हुक्म मिलेगा तो हम ये कर देंगे, वो ये कर देंगे, सब कुछ कर देंगे, बातें ही बातें। अच्छा, मुनाफ़िकीन का ना कुरान ने, अल्लाह ने बड़ा ख़ुसूसी ज़िक्र किया है, क्योंकि ये सबसे बड़ा मसला है। कुफ़र उतना बड़ा मसला नहीं है जितना नफाक बड़ा मसला है, क्योंकि कुफ़र सामने नज़र आता है। अबू सुफियान सामने खड़ा हुआ नज़र आता था, उतबा, शैबा साहब, वलीद खड़े थे, अबू जहल खड़ा था, लेकिन जो अंदर के मुनाफ़िक हैं वो पता नहीं चलता। इसलिए सूरह मुनाफ़िकून 63 नंबर, अल्लाह ने वहाँ बात ही पहली आयत में की है कि अल्लाह गवाही देता है, वल्लाहु यशहदु इन्नल मुनाफ़िकीन लकाज़िबून, ये मुनाफ़िक झूठे लोग हैं। और फिर कुरान जहाँ शुरू हो रहा है, तो अल्लाह ने मोमिनीन की बात पहली 5 आयतों में कर दी है कि भाई यही उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। और फिर अगली 2 आयतों में अल्लाह ने कुफ़ार का कह दिया है कि ये सब गए, ख़त्म हो गई, इनके बाद इनके लिए अज़ाब अज़ीम है। और आगे 8 से लेकर 20 तक, ये 13 आयात में अल्लाह ने मुनाफ़िकीन का ज़िक्र किया है कि ये समझते हैं कि हम बड़े हैं और ये धोखा देते हैं, और ये समझते हैं किसी को दे रहे हैं, खुद ही दो रहे हैं, और फिर फ़साद करते हैं और कहते हैं हम इस्लाह कर रहे हैं। ये पढ़ लेना आयतों को, यही कुछ खराबी करते जाते हैं और उसके ऊपर अकड़ते भी हैं और समझते हमने बड़ा चक्कर चला दिया है। ये सूरह निसा 4 नंबर, इसकी आयत नंबर 145 है। इन्नल मुनाफ़िकीन फ़ी दर्किल अस्फ़ली मिनन नार, मुनाफ़िकीन सबसे नीचे दर्जे होंगे दोज़ख में और कोई मददगार ना पाएंगे। तो ये सबसे नीचे दर्जे में सबसे ज़्यादा अज़ाब इनको मिलना है। फिर सूरह तौबा भरी पड़ी है इनकी खसलतों से कि ये 67-68 आयत में देखे सूरह तौबा की, मुनाफिक औरत, मर्द और औरतें चालें चलते हैं, बुरी चालें चलते हैं और खराबी और ये फासिक लोग हैं। तो और फिर 68 में आ रहा है, वादल्लाह मुनाफिकीन वल मुनाफिकात, मुनाफिक मर्दों और औरतों से और कुफार से अल्लाह ने दोज़ख की आग का वादा किया है और ये इन पर फटकार है लानत है अल्लाह की और अज़ाब बरकरार देने वाला। और फिर खराबी इतनी बड़ी हुई है। सूरह तौबा की आयत नंबर 80 बड़ी देखें, ये जो ना
اس میں لکھا ہے کہ استغفر لہم و لا تستغفر لہم، تو ان کے لیے بخشی مانگ یا نہ مانگ، اگر 70 بار بخشی مانگے تو بھی ہرگز اللہ ان کو نہ بخشے گا، کیونکہ یہ منکر ہے اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے، اور پھر اللہ ہدایت نہیں دیتا نافرمان لوگوں کو۔ تو یہ جو نا ہمارا پکڑے خدا تو چھڑائے محمد، پکڑے محمد تو چھڑا کوئی نہیں سکتا، اللہ نے کہا اگر 70 بار بھی بخشی مانگ، اور 70 کا سیگا مبالغے کا سیگا، کثرت کا سیگا، کہ جتنی بار مرضی مانگ لو، منافق کی بخشش نہیں ہونی، منافق کی بخشش نہیں ہونی۔ تو استغفر لہم، تو اس لیے اعمال جو حساب ہونا ہے اپنے ایمان اور اعمال کے مطابق ہے، یہ جی کہ اس طرح ہو جائے گا اس طرح ہو جائے گا فلانا بچا لے گا، یہ دیکھ لیں اس آیت کو 80 نمبر بڑی اصولی آیت ہے کہ نہیں کچھ ہونا۔ اور پھر منافقین کی بڑی خصلتیں اللہ نے سورہ توبہ کی آیت 42 سے 69 تک 18 آیت میں بڑی ایک ایک بات کھول کے بتائی ہے، باقی بھی یہاں بھرا پڑا ہے۔ تو یہاں وہ ہے، یہ تو سب نظر آنے، پھر یہ لکھیں ساری یہ خصلتیں منافقین کی کچھ ابھی بتائی ہیں، کچھ ان آیات میں، اور ہر ایک کے آگے اپنا اپنا سکور لکھیں کہ یہ مجھ میں نہیں ہے، یہ ہے کس درجے میں ہے، تو نکال لیں، آج ہی نکال لیں، نہیں تو یہ جو فدر کے یہ بڑا دوزخ کا آخری سلسلہ ہے، تو بڑی خرابی ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔